नमस्कार, मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं S24 न्यूज़। आइए जानें खबरें विस्तार से। भोपाल के मानस भवन में किड्जी स्कूल और एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल का कार्यक्रम रखा गया। यह कार्यक्रम मानस भवन में रखा गया था और पेरेंट्स भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जानते हैं पूरी जानकारी क्या है। हमारा एक पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। बेसिकली अगर आप देखते होंगे कि पेरेंट्स जब एडमिशन लेते हैं तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के संग एडमिशन्स लेते हैं। अभी 2 साल के कोविड के बाद जो एडमिशन्स आए हैं वो एज को देखते हुए आए हैं, ना कि बच्चों की नॉलेज को देखते हुए आए हैं। तो हम अभी बेसिकली पेरेंट्स को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चों का एकेडमिक, बच्चों का करिकुलम, बच्चों की एक्टिविटीज़ कैसे गोइंग ऑन होगी जिससे उसमें इम्प्रूवमेंट होंगे। मैम क्या कुछ खास रहा आज के इस कार्यक्रम में और कहाँ से पेरेंट्स यहाँ पे आए? बेसिकली हमारा स्कूल जो है वो लाल घाटी एवं करौद क्षेत्र पर है, तो आप ये मान सकते हैं कि सीहोर से लेकर भौरी से लेकर लाल घाटी से होते हुए, करौद से होते हुए, DIG से होते हुए सिटी तक के पेरेंट्स हमारे साथ थे। और सबसे अच्छी बात आज के कार्यक्रम में थी कि पेरेंट्स की सहभागिता 500 प्लस के साथ होने के साथ साथ पेरेंट्स स्टेज पर काफ़ी उतरना पसंद कर रहा था, अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझ रहा था। पैनिक ना होने के लिए वो अपने बच्चों के लिए अभी सब करने को तैयार है, तो हम पेरेंट्स को डील कर पा रहे हैं। भोपाल में कितनी ब्रांचेस हैं हमारी? भोपाल में 14 से 15 ब्रांचेस हैं, जिसमें से 3 ब्रांचेस मैं हैंडल करती हूँ, लाल घाटी, करौद एवं बैरागढ़। हम निम्न वर्ग के बच्चे के लिए और मध्यम वर्ग के बच्चे के लिए कुछ विशेष रखा है क्या? बिल्कुल। अगर आपने नाम सुना हो सर, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना चलाई थी, RT, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के तहत वो बच्चे जो गरीबी रेखा में आते हैं या निम्न वर्ग के होते हैं, वो बिना फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ कुछ सीट्स अलॉट होती हैं जो पूरी सीट्स की 25% होती हैं। तो उन 25% बच्चों को गवर्नमेंट हमारे यहाँ हर साल कुछ बच्चे अलॉट करती है। हम उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। वो बच्चे पढ़ लिख कर 3 साल तक पास आउट होने के बाद जब हम क्लास 1 में जाते हैं तो फिर से RT अप्लाई हो जाता है, तो फिर 8th क्लास तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। मैम जैसा कि कार्यक्रम में बताया गया, सुरक्षा की दृष्टि से हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, तो क्या कुछ विशेष है सुरक्षा की दृष्टि से? में अगर आप बात करें क्लव्य और किड्जी जो बेसिकली काम करता है वो आई केयर पे करता है। लाइक आप अपने बच्चे को सिखा सकते हो कि क्यों सेफ रहना है, अपने परिवार में सब सिखाते हैं, पर क्या हम कॉमनली बच्चे को ये सिखाते हैं कि खुद को सेफ क्यों रखना है। लाइक अगर बच्चा बाहर से भीग कर आएगा तो आप ये देखे बिना कि अगल में कौन है, बगल में कौन है, सामने कौन सा रिश्तेदार है, कौन कौन बैठा है, आप सीधे कपड़े चेंज करने लगते हो बच्चे के। तो ये भी एक तरीके से अब्यूजिव है कि बच्चे को आप लिमिट नहीं सिखाएंगे तो बच्चे को कभी आए नहीं। तो जो किड्जी काम करता है वो आई केयर पे करता है, मतलब खुद की केयर करना सीखो। हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि कोई आकर हमारी केयर करेगा। छोटे से बच्चों को अगर आप बैड टच दोगे तो वो बैड बताएगा, अगर आप गुड टच दोगे तो गुड बताएगा। लाइक हर किसी बच्चे का एक पर्सनल पार्ट होता है, परसेप्शन होता है कि उसको अगर किसी ने सीने पे टच किया है, चेस्ट पे टच किया है, उसके बॉडी पार्ट्स पे टच किया है तो उसको कैसा फील हो रहा है। अगर उसे अच्छा फील हो रहा है दैट इज़ ओके, बट अगर उसे बुरा फील हो रहा है, बैड फील हो रहा है, वो अनजान है, स्ट्रेंजर है, तो वो बोल सके कि नो यू कांट टच मी। सो वो चीज़ें किड्जी देता है कि एनवायरनमेंट को देखते हुए छोटे से बच्चे को भी पता होना चाहिए कि उसके संग अब्यूज़ ना हो, ना मेंटल, ना सेक्सुअल, ना किसी भी तरीके से। तो किड्जी छोटे से बच्चों पर आई केयर पे काम करता है। बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक बार पुनः परिचय। मैं डॉक्टर स्वाति आकाश जैन नाम लिखती हूँ। मैं PhD पास आउट हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी से, और मेरे भोपाल में 3 ब्रांचेस किड्जी के और एक फॉर्मल एजुकेशन एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल के नाम से। थैंक यू। मैम मीडिया को अपना परिचय। जी, मेरा नाम मुहिबुन्निसा है और मैं एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल किड्जी प्री स्कूल की एकेडमिक हेड हूँ। एकेडमिक हेड का मतलब ये होता है कि वहाँ की मैं सारी जो करिकुलम है, डिज़ाइनिंग है, एजुकेशन से रिलेटेड है सारी, एंड टीचर्स कोऑर्डिनेटर वो मैं डील करती हूँ। आज मानस भवन में एक प्रोग्राम रखा गया आपके एकेडमी के द्वारा, क्या कार्यक्रम है ये पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम। पेरेंट ओरिएंटेशन एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पर हम पेरेंट्स से मिलते हैं पहली बार, इन्हें एडमिशन के बाद पहली बार मिलते हैं, जहाँ पर हम पेरेंट्स को बताते हैं इस प्रोग्राम के द्वारा कि यहाँ पर हम किस तरह से कैसे टीचिंग मेथोडोलॉजी से बच्चों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और उनको एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाएंगे। मैम क्या कुछ खास है आज के इस प्रोग्राम में, जिस प्रकार से बड़ी संख्या में पेरेंट्स भी मौजूद है, बच्चे भी आए हुए हैं? आपको मैं बता दूं, अगर हमारे बच्चों का आपने देखा होगा, आप जब एक माँ अपने बच्चे को पैदा करती है तो उसकी फैमिली के साथ होती है उस बच्चे की, उसको, और बच्चा जानता है कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, और वो अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को अच्छे से आइडेंटिफाइड करता है। लेकिन बच्चे का सबसे पहला कदम कब बढ़ाया जाता है? एक स्कूल, एक ऐसा मतलब स्कूल ढूंढता है पेरेंट जहाँ से वो बच्चा कुछ सीख सके। जो बेसिक चीज़ें तो वो तो पेरेंट सिखाता है, लेकिन ज़िंदगी के और उतार चढ़ाव सिखाना एक स्कूल का ही काम होता है।
तो जब बच्चा पहली बार आता है तो आप हमारे स्कूल में, जैसे मैंने आपको बताया कि किड्जी प्री स्कूल है, तो यहाँ पर जो बच्चा है वो 1.5 साल की एज से आता है। 1.5 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पर बच्चा ठीक से बोलना भी नहीं सीखता और ना ही उसको अपनी खुद की पहचान नहीं होती है, जो यहाँ पे सिर्फ अपने माता पिता द्वारा ही वो जाना जाता है। तो वो बच्चा जब आता है तो उसको हम यहाँ पर पहली बार, और माता पिता भी एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो जिसकी उससे फैमिली से ना कोई पहचान होती है, ना कि आसपास से, ना कहीं परिवार से कभी बच्चा उनका नाम नहीं सुनता। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक स्कूल के प्रति। तो यही सिखाने के लिए किस तरह से आपका बच्चा हमारे स्कूल में क्या सीखेगा, कैसे सीखेगा, ये जानने के लिए आज आप जो संख्या देख रहे हो, ये संख्या एक माता और पिता की थी। वो माता पिता थी जो ये जानना चाहते थे कि अगर हम ये स्कूल को दें हमारा बच्चा तो किस विश्वास से देगा, यहाँ पर ऐसा हमारे बच्चे को क्या मिलेगा, क्या यहाँ प्यार मिलेगा, क्या यहाँ कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ, प्यार से भी शायद ज़्यादा आज के ज़माने में सुरक्षा होती है। क्या हमारा बच्चा यहाँ सुरक्षित है? ये इसी कारण से आपने देखा है कि यहाँ के जो पेरेंट्स आए हैं, जो मैं पेरेंट इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ जितने भी लोग आपने देखे हैं ये सारे पेरेंट्स ही थे, माता और पिता थे। कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ पर पेरेंट्स हैं जो ग्रैंडफादर यानी ग्रैंड पेरेंट्स भी आते हैं। तो हमारा जो कार्यक्रम है ये आज से हम 9 साल से इसी तरह का कार्यक्रम करते हैं, हर वर्ष नए वर्ष पे ही करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि स्कूल्स के जो नववर्ष है वो अप्रैल से शुरू हो जाता है, लेकिन हम मोस्टली इस सेशन को जुलाई में स्टार्ट करते हैं क्योंकि एडमिशन कभी भी बंद नहीं होते हैं और हम चाहते हैं कि हर पेरेंट पहले खुद सीखे स्कूल का क्या तरीका है, क्या पढ़ाने का तरीका है, पहले आप भी तो जानें, फिर बच्चे को भी उसी तरह से घर पे एक शिक्षा, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि स्कूल एक हमारा स्कूल आपके बच्चे को घर होम एनवायरनमेंट देगा, तो हम चाहते हैं कि हर पेरेंट अपने होम को एक स्कूल एनवायरनमेंट में चेंज करे। अब भोपाल में हमारी कितनी ब्रांचेज हैं? भोपाल में ऑलमोस्ट हमारी किड्जी की 4 ब्रांचेस है। अभी हमारी जो एक लाल घाटी पे, एक हमारी करोत पर है, अपकमिंग हमारा है बैरागढ़ में और एक हमारा है माउंट सेट्रस 20 में। कुछ हॉस्टल सुविधा भी होती है क्या? अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर जल्दी अगर हमने ऊंचाइयों को छू ली तो डेफिनेटली हम ज़रूर रखेंगे। मैम कुछ मध्यम वर्गीय और निम्न वर्ग के बच्चों के लिए भी कोई इधर बेनिफिट मिलेगा क्या? जी हमारा हम एज यू नो कि जिस तरह से आजकल न्यू एजुकेशनल प्रोग्राम्स आ रहे हैं तो हमने आरटीई को भी मोस्ट वेलकम किया। आप जानते हो राइट टू एजुकेशन के द्वारा जो बच्चे आते हैं हम उन्हें भी इसी सामान्य पेरेंट की तरह ही डील करते हैं, उनको भी वैसे ही शिक्षा देते हैं। उन्हें हम कभी ये फील नहीं करवाते कि आप लोग कास्ट से हो या आप इस फैमिली बैकग्राउंड से हो, ये नहीं फील करवाते। यहाँ पर सबको जिस तरह से राइट टू एजुकेशन है वैसे ही हमारा राइट टू इक्वालिटी में भी हम लोग जरूर काम करते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ताज़ा अपडेट को जानने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।